Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में जो आने वाला होगा, जो भी आने वाले होंगे उसके ऊपर आपका हक होगा। किस चीज़ के ऊपर आपका हक है, कौन इंसान है जिनके ऊपर आपका ही सिर्फ हक होगा और किसी का नहीं। लेट्स फाइंड आउट गाइस। तो आज का रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज जो मैंने स्केच यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है आई। हमारे जो आँख है तो दैट इज़ रिलेटेड टू विजन, जिससे हम चीज़ें देखते हैं क्लियरली। दूसरा है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज़ द थर्ड आई चक्र, जिसको बोला जाता है अजना चक्र, जो हमारे आईब्रोज के बीचों बीच में होता है। और ये जो चक्र जितना एक्टिवेटेड होगा, बेसिकली हमको उतना ही साइकिक इंट्यूशन, साइकिक डाउनलोड्स उतना ही ज़्यादा होता है। जनरली क्लैरवॉयंट के सबसे ज़्यादा होते हैं, बेसिकली जो भी स्पिरिचुअल है उनके सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जितना जिनका विजन उतना ही उनका फ़ायदा होता है। बेसिकली विजन ड्रॉ करने का यही मकसद है मेरा, चाहे वो नॉर्मल विजन हो, चाहे वो थर्ड आई चक्र हो, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्लियरली क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं जिनके ऊपर आपका ही सिर्फ हक होगा, उनका ही सिर्फ हक होगा। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताएं, सिर्फ और सिर्फ उनका ही हक होगा। थोड़ा सा समय दे दीजिए एंड देन आई कैन स्टार्ट स्पीकिंग। आई डू फाइंड लाइक दैट कि there is something which is forming. Let me check it first. Okay, I just feel कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, प्रेजेंटली अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, किसी भी संबंध में हैं, चाहे वो एक फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एक डीप कनेक्शन हो, चाहे वो आपके साथ आपके पार्टनर के भी हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ना पूरी तरह से ऐसा नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लियर है वो रिलेशनशिप। मुझे दिख रहा है एक जैसा होता है ना पर्दा आप दोनों के बीच में, अ फाइन बाउंड्री एग्जिस्ट बिटवीन बोथ ऑफ यू। शायद आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं करेंटली, या आप दोनों के बीच में उतना डीप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तीसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेट करने का, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मे बी इट इज़ लाइक दैट समवन हैज़ कम इन बिटवीन। कोई आप दोनों के बीचों बीच में आया है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई बैठे हैं और यहाँ पे आप बैठे हैं। सो आई डू फील दैट ऐसा भी हो सकता है दैट यू आर लाइक ट्विन फ्लेम्स, सो यू आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी बैलेंस करने की ज़रूरत है। आई डू थिंक सो। ओके, फिर से आज कैंडल रीडिंग में शिव जी की यहाँ पे शिवलिंग आ चुकी है। मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूँगी, बट मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ कि यहाँ पे है शिवलिंग। शायद अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर पानी डालें तो अच्छा होगा। अगर आप विश्वास रखते हैं तो ऐसा करें, या ओम आप चैंट कर सकते हैं। ओके, सो इट विल गिव यू मच मोर पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो सकता है। ओके, अ रिस्ट वॉच इज देयर। ठीक है, आप बार बार घड़ी को देख रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट, या आप एक रिस्ट वॉच रिसीव करने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। ये रिस्ट वॉच कोई आपको एज डेफिनेटली गिफ्ट के तौर पे देंगे, या ऐसे ही खुद के रिस्ट वॉच आपको पहना देंगे। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मे बी आप लोग शायद उनको बोले हैं कि बहुत अच्छा वॉच है, एंड डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट। और दूसरा भी हो सकता है कि समय का जो एक
वैल्यू होता है। ऑफ कोर्स टाइम इज़ वैल्यूएबल। सो मुझे दिख रहा है वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे यूनियन या रीयूनियन या रिकन्सिलिएशन पॉसिबल है। कितना सुंदर ना, यहाँ पे एक रिस्ट वॉच आया जो मैं उम्मीद भी नहीं कर रही थी कि यह यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आपके घर में कोई बुजुर्ग है या आपने कभी, मैं जस्ट आपको बोल रही हूँ, आपके घर में कोई बुजुर्ग या कोई आपके घर में आए थे बुजुर्ग, जो मुझे नहीं दिखता है कि वो सेटिस्फाई होके गए हैं। मतलब उनको संतुष्ट शायद नहीं किया गया है, या उनको इग्नोर किया गया है, या ये आप हो सकते हैं, या आपके कोई भी हो सकता है नज़दीक रिश्तेदार जिनके साथ कुछ इल ट्रीटमेंट हुआ था, खराब व्यवहार हुआ था और आप उसको सहन नहीं कर पाए। तो मुझे दिख रहा है कि आप उनके जस्टिस के लिए आप फाइट करते हो हमेशा। ये आपके क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। इफ़ आर अ लॉयर, ही कैन और शी कैन बी योर क्लाइंट, जिनके लिए आप लड़ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी जो आशीर्वाद है ना वो आपको भरपूर मिल रहा है, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर दिस पर्सन एंड ब्लेसिंग्स मीन अ लॉट नाउअडेज। आजकल के समय पे ब्लेसिंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे दिख रहा है आपके आसपास बहुत बुजुर्ग इंसान है। मे बी इट इज़ लाइक दैट कि विल स्टार्ट ओपनिंग एन एनजीओ फॉर ओल्ड एज पीपल या ओल्ड एज होम। ठीक है, आप स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ऑफ कोर्स बहुत सारा हेफ्टी अमाउंट में डोनेशंस भी मिलेगा, और आपको शायद कोई प्रोत्साहित भी कर रहा है इसको खोलने के लिए भी। आई डू फाइंड आपने शायद ऑलरेडी कोई प्लॉट देख लिया है एनजीओज खोलने का, या आपने शायद बात कर लिया है गवर्नमेंट के साथ, कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है। इन फ्यूचर इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। ओके, सो यू विल बी नोन बाय योर कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी। आप जाने जाएंगे, आप पहचाने जाएंगे, चाहे एनजीओ खोलने से हो या किसी को शिक्षा देने से हो। आपका जो एक सोसाइटी के ऊपर कर्तव्य है वो देखा जाएगा, एंड डेफिनेटली यू विल बी रिवॉर्डेड। लाइक कुछ रिवर्स, कुछ एवर्स, कुछ एप्रिसिएशन, लोगों की अच्छी बातें आपको सुनाई देगा आपके लिए। तब आपके ना आंखों से आंसू आएंगे, बट इट विल बी ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, खुशी के आंसू जिसको बोला जाता है। ओके, समवन विल बी ट्रैवलिंग बाय, यू कैन से बाय फ्लाइट और बाय ट्रेन। आपके आसपास मुझे को पैसेंजर्स, फेलो पैसेंजर्स दिख रहे हैं। ओके, आई डू फाइंड अगेन अ स्टैचू जो किसी देवता या देवी के हो, जो आप अगेन आप पूजा करते हो या मानते हो, या मान्यता है आपके गांव में या आपके शहर में, या आप डेली जाते हो, या आपको जब भी समय मिलता है आप जाते हैं। ये कोई भी मज़हब के हो सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट दिस इज़ फ्रॉम दिस रिलीजन। ओके, आई डू फाइंड लाइक दैट कि इस तरह से मान्यता है आपके वहाँ पे गांव में या शहर में। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लोग सिर्फ आपके शहर से विज़िट नहीं करते या आपके गांव से विज़िट नहीं करते उस मंदिर को, बट बहुत सारे लोग दूसरे स्टेट से भी आते हैं उसको विज़िट करने के लिए। आई कैन सी अगेन ग्लास, नॉट ग्लास, इट्स अ बॉटल, जो स्पोर्ट्स वाला बॉटल लेके पानी पीने के लिए लोग लेके जाते हैं ना जिम में, उस तरह का बॉटल मुझे दिखाई दे रहा है। राइट, दिस इज़ दिस। ठीक है, ये फ्लास्क जैसा कुछ है, बहुत स्टाइलिश है वो, मुझे दिख रहा है। मे बी यू विल जॉइन, और दिस कैन बी अ कप। ठीक है, एवर्स कप या ट्रॉफी कप, इट कैन बी एन आइसक्रीम कप, एनीथिंग इट कैन बी, बट इट इज़ फुल्ली लोडेड। ये पूरी तरह से लोडेड है यहाँ। ओके, जैसे कोई व्हील चेयर में यहाँ पे बैठे हैं या एग्जीक्यूटिव चेयर्स में बैठे हैं। आई कैन फाइंड सम व्हील्स। देखो ऐसा भी रोटेटिंग चेयर में भी व्हील रहता है, राइट। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है आपका एक पोजीशन, देखो दोनों पास पास, मतलब इफ़ यूर हस्बैंड वाइफ, या अगर आप पार्टनर्स भी है, अगर आप बिजनेस पार्टनर्स भी है, तो आप दोनों का तरक्की जैसे एक साथ होते जा रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ घने बादल जैसे आपके सर के ऊपर अभी भी मंडरा रहा है।
यू कैनॉट सी क्लियरली व्हाट इज गोइंग टू कम। थोड़ा सा आप सब्र करो, ठीक है। यू डोंट रश, थोड़ा इतना इतना जल्द से जल्द मत किया करो, थोड़ा सा मेक इट स्लो। थोड़ा सा रिवर्स करना है, रिवर्स करो गाड़ी को, लेकिन उतना फास्ट में मूव मत करो, उतना फास्ट में मूव मत करो, वरना आप मिस कर जाएंगे वो ब्यूटीफुल पिक्चर को। ये शेप भी कमाल का आया है, मैं अभी भी इससे अपना जो आँख है हटा नहीं पा रही हूँ। आई डू फाइंड लाइक दैट। किसी के साथ आपका मीटिंग होगा और वो एग्री भी करेगा, मतलब जो भी आप बोलेंगे ना वो एग्री भी करेगा। वो आपके, अच्छा आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग है या कोई ऐसे है जिनको मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं या आपके घर में आएंगे, आपका पैर छुएंगे, एंड दिस पर्सन विल बी रियली बेनिफिटेड फ्रॉम यू। ये डेफिनेटली अपने जो रिस्पेक्ट आपको देना है वो आपको देंगे। मे बी दिस इज योर फ्यूचर चाइल्ड, ओके, सो यू विल हैव दिस ब्लेस्ड चाइल्ड, ओके। बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट, ओके। बार बार मुझे यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है समवन इज सिटिंग ऑन अ चेयर, समवन इज सिटिंग ऑन अ चेयर। सो किसी का चेयर मतलब क्या है, स्टेबिलिटी, वेरी फिक्स्ड पोजीशन, ठीक है। वो फिक्स पोजीशन जो होगा वो आपका होगा, हक आपका होगा, सिग्नेचर्स आपके होंगे पेपर में, ठीक है। यू विल कमांड एवरीवन, ऑलराइट, ओके। सो देर आर 2 कप्स लाइक दैट। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा एक कप बना, यहाँ पे भी एक बना। स्टिल कुछ लोग अभी भी अपने पार्टनर से मिले नहीं हैं, बट आई डू फाइंड दैट मोमेंट इज गोइंग टू कम। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, ऑलराइट। सो लेट मी सी फ्रॉम दिस कार्ड्स। ओरेकल कार्ड से भी हम देखेंगे कि क्या है एक्चुअली जिसके आप हकदार होंगे। द वॉइड, क्यों आपको लगता है कि कुछ नहीं हासिल कर पाओगे आप, क्यों आपको लगता है कि कोई फोर्सफुली आपको रोकने की कोशिश करेंगे। एक्सेसिंग 9, द हर्मिट कार्ड। बेसिकली ये आपका एक सेल्फ अवेकनिंग है, ये आपका एक जर्नी है टू नो द अननोन, टू सी द अनसीन। जो आपने नहीं देखा है, जो आपने नहीं सुना है, जो आपने बिल्कुल कभी भी एहसास नहीं किया, यू आर गोइंग टू डिस्कवर दैट हॉराइजन, जो आपको फिर से महसूस होगा। देखो यहाँ पे भी आई आया ना, विजन ही आया ना। लास्ट में हमने क्या स्केच किया था, आज विजन ही स्केच किया। तो आप कहाँ तक देखोगे, एसेसिंग, जैसे मैंने आपको बताया, यू विल बी ऑन द टॉप। यहाँ पे आप टॉप में हैं, टॉप में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं लोगों को, मतलब योर पोजीशन इज इंक्रीजिंग। लोगों को क्षमता दिया जाता है, पावर दिया जाता है, स्टेटस दिया जाता है, तभी ना लोग हुकूमत करते हैं, राइट। सो यू विल रूल ओवर, ओके, चाहे लोग जितने भी रोकने की कोशिश कर लें। प्लेजर, आपके जीवन में सुख समृद्धि ये आके रहेगा, ओके। नेक्स्ट, सेल्फ लव, थोड़ा अपने ऊपर थोड़ा फोकस करें, खुद को प्यार करें, खुद के बदन को थोड़ा सा ऐसा पैम्पर करें, ठीक है। इस तरह से आप करें, ऑब्वियसली। नाउ अट्रैक्शन 44 इज अ स्टेबिलिटी। सो बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर आपका लक्ष्य है, ऐसा माना जाता है जिस चीज़ के ऊपर भी हमारा आँख होते हैं वो भी हमारे लिए देखते ही है। सो ऐसा माना जाता है कि वट एवर वी सी दैट पर्सन और दैट एंटिटी इज ऑल्सो सीइंग यू, ठीक है। अगर आपका इस तरह का लक्ष्य है कि आई विल रूल दिस पार्ट ऑफ द कंट्री और समथिंग, यू विल रूल इट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. लास्ट एक बोलना चाहूँगी, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये इंसान किसी को अपने गोद में लेके जा रहे हैं, okay. So this is all. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself and bye.